मेमोरी। मेमोरी परिभाषा एवं परिचय। मेमोरी डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। जिस प्रकार मानव का मस्तिष्क पिछले कार्यों को संग्रहित एवं याद रखता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में टर्म मेमोरी है वो एक चिप को दर्शाती है जो डेटा एवं निर्देशों को क्या करती है, स्टोर करके रखती है अपने अंदर। इनपुट डिवाइस द्वारा जो डेटा निर्देश कंप्यूटर सिस्टम को दिए गए हैं, फिर डेटा और निर्देश स्टोरेज मीडिया के द्वारा कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं। यह भंडारण मीडिया मेमोरी कहलाता है। मेमोरी कंप्यूटर का एक ऐसा बुनियादी भाग है जिसमें सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए जो डाटा एवं निर्देश चाहिए वो संग्रहित रहते हैं हमेशा। मेमोरी का प्रयोग प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मेमोरी डाटा को स्थायी और अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। दो तरीके से करती है, स्थायी और अस्थायी। विभिन्न निर्देशों, सूचना एवं परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। मेमोरी को कंप्यूटर की याददाश्त कहते हैं। मेमोरी एड्रेस। मेमोरी में जिस स्थान पर डाटा को स्टोर किया जाता है उसकी एक यूनिक पहचान होती है जिसे मेमोरी एड्रेस कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है जिन्हें सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है और जिसका मान 0 से लेकर के मेमोरी साइज 1 तक वेराइज करता है। सेल एड्रेस 0 से मेमोरी साइज 1 तक। उदाहरण, यदि आपके कंप्यूटर में 64 के वर्ड है, 64,000 वर्ड है, तब इस यूनिट मेमोरी में 64 इंटू 1024 65,536 मेमोरी लोकेशन होते हैं। इन मेमोरी लोकेशन का सेल एड्रेस 0 से लेकर के 65,535 तक वेराइज करता है। भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। किसी भी स्टोरेज मीडियम जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा स्टोरेज क्षमता कहलाती है। जैसे आपके पास उपलब्ध पेन ड्राइव में अगर 64 GB डाटा स्टोर किया जा सकता है तो उस पेन ड्राइव की स्टोरेज क्षमता 64 GB होती है। मेमोरी मापन इकाइयाँ। मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। जिस प्रकार समय मापने के लिए सेकंड, वजन मापने के लिए ग्राम, दूरी मापने के लिए मीटर जैसे मात्रक हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर की दुनिया में मेमोरी या स्टोरेज को मापने के लिए भी मात्रक निर्धारित हैं जिन्हें कंप्यूटर मेमोरी की इकाई या मेमोरी यूनिट कहते हैं। मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा, सूचना या किसी भी एक अक्षर को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई बाइट को कहा जाता है। कंप्यूटर में शाब्दिक डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है। शाब्दिक डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है वो बाइट होती है और मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई को जियोबाइट या जियोबाइट कहा जाता है। मेमोरी यूनिट। जैसे 0 और 1 है ना, ये आते हैं बिट में, और 4 बिट से एक निब्बल बनता है या हाफ बाइट बनता है, और 8 बिट से एक पूरा बाइट और 2 निब्बल बन जाते हैं, और फिर 1024 बाइट से एक KB बनता है और 1024 KB से एक MB बनता है। इस तरीके से फिर GB, TB, PB, EB, ZB, YB, BB, इस तरीके से। तो इनको बोलते क्या हैं? जैसे एक बिट, जैसे 0 और 1 ये 2 अक्षर आ गए, ये एक बिट हो गया इतना।
और 4 बिट से एक निबल बनता है और हाफ बाइट बनता है। 8 बिट से पूरा एक बाइट बन जाता है और 2 निबल हो जाते हैं। उसके बाद KB किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट, PB पेटाबाइट, EB एक्साबाइट, ZB जेटाबाइट, YB योटाबाइट, BB ब्रोंटोबाइट और फिर आपका जियोबाइट सबसे बड़ी इकाई होती है जो लगभग अपने को TB तक तो सबको पता होता है, TB तक तो। उसके बाद PEZYB पाइजेब याद रखना है ना, PEZYAZYB पाइजेब, PEZ पाइजेब, वाई बाद में आएगा, ठीक है ना। तो PEZYB पाइजेब, पाजेब पाजेब अपने मारवाड़ी में पाजेब बोलते हैं ना, वो याद रखना, PEZYB। आगे भी बना देना, अपने आप बन जाएंगे। लास्ट वाला जियोबाइट हो ही जाएगा। मेमोरी मैनेजमेंट फ्लो मतलब जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे ना, स्पीड तेज़ होती जाएगी, तो और वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ेगी। जैसे जैसे अपने ऊपर की तरफ जाएंगे ना इस ट्रायंगल में, वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ेगी और पैसा है वो भी बढ़ेगा, लेकिन स्टोरेज की जो क्षमता है ना वो कम होती जाएगी। जैसे सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज, फिर प्राइमरी, फिर उसके बाद कैश मेमोरी आती है, उसके बाद रजिस्टर मेमोरी आती है। अब रजिस्टर मेमोरी का साइज़ है ना वो तो बहुत छोटा होता है, जैसे 64 KB 32 KB इस तरीके से होता है, लेकिन महंगा बहुत होता है और स्पीड बहुत तेज़ होती है इनकी। उससे थोड़ी कम कैश मेमोरी की होती है, उससे कम प्राइमरी की होती है, और उससे सबसे कम स्पीड है वो सेकेंडरी स्टोरेज की होती है और सबसे सस्ती होती है, और स्टोरेज क्षमता भी ज़्यादा होती है इसमें। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, कैश और रजिस्टर। उपरोक्त चित्र में दर्शाए अनुसार मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी जैसे बढ़ती जाती है उसकी गति कम होती जाती है। मेमोरी की भंडारण क्षमता, सबसे कम भंडारण क्षमता होती है रजिस्टर की, उससे थोड़ी सी ज़्यादा कैश की, उससे थोड़ी ज़्यादा प्राइमरी की, उस सबसे ज़्यादा होती है सेकेंडरी की। मेमोरी की गति स्पीड का क्रम, सबसे तेज़ होता है रजिस्टर, फिर कैश, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। तो सबसे तेज़ रजिस्टर, उससे थोड़ी कम कैश, उससे थोड़ी कम प्राइमरी, सबसे कम होती है स्पीड सेकेंडरी की। रजिस्टर मेमोरी तेज़ गति वाली सबसे कम स्टोरेज वाली मेमोरी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी सबसे अधिक स्टोरेज वाली और सबसे कम गति वाली मेमोरी होती है। रजिस्टर यह कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज़ मेमोरी होती है। डाटा स्टोर एवं ट्रांसफ़र की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ट्रांसफ़र की सबसे छोटी इकाई है। रजिस्टर मेमोरी को CPU का ही भाग माना जाता है। रजिस्टर अलग अलग बिट के होते हैं, जैसे 16 बिट का, 32 बिट का, 64 बिट का। रजिस्टर मेमोरी को रजिस्टर भी कहा जाता है। CPU में डाटा स्टोर नहीं होता, इसीलिए रजिस्टर मेमोरी CPU द्वारा बार बार उपयोग में आने वाले डाटा निर्देशों के मेमोरी एड्रेस को अस्थायी रूप से स्टोर कर लेता है इसमें। रजिस्टर मेमोरी की गति अधिक और स्टोरेज क्षमता कम होती है। रजिस्टर मेमोरी दो प्रकार की होती है, MAR और MBR। MAR है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी बफर रजिस्टर MBR। उसके बाद है कैश मेमोरी। रजिस्टर हो गई, अब कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आकार में छोटी लेकिन मुख्य मेमोरी से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। मेन मेमोरी, कैश मेमोरी और CPU।
मेन मेमोरी और कैश सीपीयू के बीच में कैश मेमोरी काम करती है। इसे सीपीयू मेमोरी या तत्क्षणिक मेमोरी भी कहा जाता है। यह ऐसे प्रोग्राम को स्टोर करती है जो छोटी अवधि के लिए संग्रहित किए जाते हैं, अर्थात इसमें जो डाटा होता है वह रन हो रहे सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है अलग अलग। पावर सप्लाई बंद होने पर कैश मेमोरी में कोई डाटा नहीं रहता, अर्थात यह मेमोरी अस्थायी है। यह सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच में स्थित होती है और इसका उपयोग बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। कैश मेमोरी सेमीकंडक्टर चिप, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है। मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने हेतु कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी में डाटा पढ़ने में कम समय लगता है, अतः कैश मेमोरी उपयोग में लेने से डाटा ट्रांसफ़र की गति बढ़ती है। यह सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है। कैश मेमोरी के प्रकार L1, L2, L3 इस तरीके से होती है। डाटा एक्सेस की विधियाँ। डाटा एक्सेस मेथड कंप्यूटर में स्थित फाइल में भंडारित सूचना को मेमोरी द्वारा रीड करने की विधि एक्सेस विधियाँ कहलाती हैं। कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल या डाटा को निम्न प्रकार से एक्सेस किया जा सकता है: क्रमिक एक्सेस विधि, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, डायरेक्ट एक्सेस विधि, डायरेक्ट एक्सेस मेथड, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस, तो इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस, इसमें डाटा को क्रमिक रूप से पढ़ा जाता है, अर्थात इसमें स्टोर हुए डाटा को उसी क्रम में एक्सेस किया जाता है जिस क्रम में स्टोर किया गया है, इकट्ठा किया गया है। जैसे चुंबकीय टेप है तो वो इसे गोल गोल कर देते हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसमें सेट किया ना उसी तरीके से पढ़ सकते हैं, बीच में से नहीं पढ़ सकते। चुंबकीय टेप में 5 ऑडियो सॉन्ग हैं, आपको 5वां सुनना हो तो पहले 4 सुनने ही पड़ेंगे, उसके बाद में सुन पाओगे 5वां, डायरेक्ट नहीं सुन सकते। डायरेक्ट एक्सेस, इस मेथड द्वारा डाटा को किसी भी क्रम में पढ़ा जा सकता है, अर्थात इसमें डाटा को किसी भी क्रम में एक्सेस किया जा सकता है तथा किसी भी क्रम में स्टोर किया जा सकता है। इसकी गति सीरियल एक्सेस की तुलना में अधिक होती है, जिसे मैग्नेटिक डिस्क हो गया। मैग्नेटिक डिस्क में 5 ऑडियो सॉन्ग है, आपको 5वां सुनना है तो पहले के 4 सुने बिना ही आप 5वां डायरेक्ट सुन सकते हैं। इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस विधि, यह विधि डायरेक्ट और क्रमिक दोनों विधियों का सामूहिक रूप है। इसमें डाटा को क्रमिक रूप से स्टोर किया जाता है तथा उस डाटा को किसी भी क्रम में प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि डाटा स्टोर करते समय एक इंडेक्स तैयार हो जाती है जिसमें उस डाटा का सही एड्रेस उपलब्ध होता है। मेमोरी का वर्गीकरण। मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है: प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। मेमोरी डिवाइस प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपकी रैम आती है और रोम आती है, दोनों आ जाती है, रैम और रोम। और सेकेंडरी में आपकी मैग्नेटिक डिस्क आ गई, ऑप्टिकल डिस्क आ गई, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस आ गई, मैग्नेटिक टेप आ गया, ये सेकेंडरी में आते हैं। रैम के 2 प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम जो स्टैटिक रैम होती है, डी रैम डायनेमिक रैम होती है। डायनेमिक रैम को आगे 3 भागों में बांटा गया है: ए डी रैम, सिंक्रोसाइज डी रैम, एस डी रैम, सिंक्रोसाइज डी रैम, और एक आपका डी डी आर रैम होती है, डबल डाटा रेट रैम। रोम है रीड ओनली मेमोरी, इसके 4 प्रकार हैं: पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम और फ्लैश रोम। मैग्नेटिक डिस्क है, इसके 2 प्रकार होते हैं: हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में आपके 3 होते हैं: सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आ गया, और मैग्नेटिक टेप अलग ये सीधी है। प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में किया जा रहे कार्य के डाटा एवं निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। प्रोसेसिंग के दौरान डाटा प्राइमरी मेमोरी में सेव रहता है
प्राथमिक मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी को सीपीयू का भाग माना जाता है। प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर में सीधी सीपीयू से कनेक्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी की गति सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती है थोड़ी। प्राथमिक मेमोरी के प्रकार रैम और रोम दोनों इसी के प्रकार है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। जब तक एक्सेस हो, जब तक लाइट है तब तक ये चलती है, यानी कि ये अस्थायी है, वोलेटाइल है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा को क्रमबद्ध पढ़ना आवश्यक नहीं है, अर्थात डेटा कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। इसमें डाटा को पढ़ना लिखना तीव्र गति से होता है। इसे अस्थायी मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टोर डाटा कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है। इसे वोलेटाइल अर्थात परिवर्तनशील मेमोरी कहा जाता है। रैम को मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी कहा जाता है। रैम में डाटा को रीड और राइट किया जा सकता है। यह सेमीकंडक्टर तथा फ्लिप फ्लॉप से मिलकर के बनी होती है। किसी भी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा सबसे पहले रैम में स्टोर होता है। सीपीयू रैम से ही डाटा प्राप्त करता है एवं प्रोसेस के बाद अंतिम परिणाम भी अस्थायी रूप से रैम में स्टोर होता है। इसीलिए रैम को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ होते ही रैम में रखा डाटा नष्ट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यूज़र कंप्यूटर में प्रोग्राम को ओपन करता है तब रैम एक्टिव हो जाती है। इसका अर्थ है यह है कि किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम पर कार्य करते समय रैम डाटा को स्टोर करती है। जब एप्लीकेशन को क्लोज कर दें या पावर ऑफ हो जाए तो रैम में मौजूद डाटा नष्ट हो जाता है। रैम को कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर बने विशेष सॉकेट सिमस सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में लगाया जाता है। रैम के प्रकार। रैम को मुख्य रूप से एस रैम, डी रैम में बांटा गया है। इसके अन्य प्रकार एस डी रैम, एन वी रैम आदि हैं। एस रैम, इसका पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इस रैम का प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। यह डी रैम की तुलना में तेज़ गति से कार्य करती है। इस रैम को कम रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। डी रैम, इसका पूर्ण नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इस रैम का प्रयोग इस रैम का प्रयोग मुख्य मेमोरी के रूप में किया जाता है। इस मेमोरी को लगातार बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। डी रैम, इसकी गति एस रैम की तुलना में धीमी होती है। फिर आती है एस डी रैम, इसका पूर्ण नाम सिंक्रोसाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एन वी रैम, इसका पूरा नाम नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह रैम नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में प्रयुक्त होती है। फिर आती है रोम। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम मदरबोर्ड पर उपस्थित सिलिकॉन चिप है जिसमें निर्माण के समय निर्देश एवं डाटा को स्टोर किया जाता है। रोम का उपयोग कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा आदि में किया जाता है। रोम को स्थायी मेमोरी कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल है ये। रोम में रखा डाटा तब भी स्टोर रहता है जब कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ कर दी जाए। रोम को नॉन वॉलेटाइल अपरिवर्तित मेमोरी कहा जाता है। रोम में संग्रहित डाटा एवं सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते आप। रोम, पी रोम, ई पी रोम में स्टोर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के रोम में बायोस नामक प्रोग्राम स्टोर रहता है जो फर्मवेयर के रूप में स्टोर होता है। फर्मवेयर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का मेल है। कंप्यूटर को स्टार्ट चालू करने के निर्देश, जिन्हें बूटिंग कहा जाता है, रोम में स्टोर रहते हैं। कंप्यूटर के अलावा वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रोग्रामिंग रोम की सहायता से ही की जाती है। यह रैम की तुलना में सस्ती भी होती है। रोम के प्रकार। वर्तमान में प्रयुक्त मुख्य रूप से 3 प्रकार की रोम होती है, पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम।
पीरोम है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें रखा डाटा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कभी भी हटाया नहीं जा सकता, अर्थात यूज़र द्वारा एक बार प्रोग्राम निर्देश को बर्न करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। पीरोम में जो डाटा होता है वो इस रोम का निर्माण करते समय निर्माण करने वाली कंपनी या यूज़र है उसके द्वारा स्टोर किया जाता है। इसे प्रकार की रोम में डाटा स्टोर करने के बाद यूज़र द्वारा डाटा में परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता तथा ना ही कोई नया डाटा स्टोर किया जा सकता। इस प्रकार की रोम वर्म डब्ल्यू का अर्थ राइट, ओ का वंस, रीड मैनी के रूप में कार्य करती है। वर्म का तात्पर्य किसी डिस्क में डाटा को एक बार लिखने एवं बार बार पढ़ने से है। इस मेमोरी में छोटे छोटे फ्यूज होते हैं जिनके अंदर प्रोग्रामिंग के जरिए निर्देश डालते हैं एवं एक बार प्रोग्रामिंग करने के बाद इसे मिटा नहीं सकते। ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें रखे डाटा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को पराबैंगनी किरणों की सहायता से हटा करके पुनः बर्न कर सकते हैं, वापस बना सकते हैं। ईपीरोम को पराबैंगनी ईप्रोम भी कहा जाता है। ईप्रोम में उपस्थित डाटा एवं सूचनाओं को मिटा करके पुनः प्रोग्रामिंग की जा सकती है। ईपीरोम तीसरी है जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें रखे डाटा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को विद्युत पल्स के माध्यम से हटा करके पुनः बर्न किया जा सकता है। आजकल के मदरबोर्ड में अधिकांश इसी रोम का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान तकनीकी के अनुसार रोम में बार बार अपडेट व बदलाव किए जाते हैं जिससे लिए ईपीरोम की आवश्यकता होती है। जिसके लिए सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में वह डाटा रखा जाता है जिस डाटा की सीपीयू को वर्तमान में आवश्यकता नहीं होती तथा आवश्यकता होने पर इसे मुख्य मेमोरी में कॉपी करके उपयोग किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, बाहरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है जो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी गति वाली एवं सस्ती होती है। सेकेंडरी मेमोरी एक नॉन वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें सेव डाटा एवं निर्देश विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद भी सेव रहते हैं, अर्थात बिजली बंद होने पर भी इसमें डाटा एवं निर्देश हैं वो सेव रहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, फ्लैश मेमोरी डिवाइस इत्यादि। मैग्नेटिक टेप इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग टेप रिकॉर्डर की कैसेट के रूप में देखा जा सकता है जिसमें प्लास्टिक के फीते का प्रयोग किया जाता है और उस फीते पर चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक ऑक्साइड की पॉलिश की होती है। मैग्नेटिक टेप में डाटा क्रमिक रूप से एक्सेस होता है, अर्थात सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। इसमें डाटा क्रमबद्ध रूप से ही पढ़ा जाता है। मैग्नेटिक टेप का एक्सेस टाइम बाइट पर सेकंड बीपीएस में मापा जाता है। मैग्नेटिक टेप में बाइनरी डाटा को स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क यह डिस्क चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है। मैग्नेटिक डिस्क में डाटा रैंडम एक्सेस होता है, अर्थात इसमें डाटा को क्रमबद्ध रूप से पढ़ना आवश्यक नहीं है। मैग्नेटिक डिस्क एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है, इसमें डाटा काफ़ी लंबे समय तक स्टोर रख सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम के डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने की आवश्यकता होने पर बार बार एक्सेस करने के लिए सर्वाधिक प्रचलित सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क की अधिक डाटा स्टोरेज क्षमता होने के कारण इसे मास स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क का आविष्कार 1956 में IBM कंपनी ने किया था। हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव, HDD के रूप में भी जाना जाता है। यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर पर डेटा को परमानेंटली स्टोर और रिट्रीव करता है। एक हार्ड डिस्क अनेक प्लेटों से मिलकर के बनी होती है तथा प्लेटों को एक के ऊपर एक
ढेर बनाकर रखा जाता है। सभी प्लेटों के दोनों सतहों पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होता है। प्लेटों पर अनेक अदृश्य वृत्त होते हैं जिन्हें ट्रैक कहा जाता है और ट्रैक को सेक्टर में बांटा जाता है। डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। डाटा को ट्रैक एवं सेक्टर पर स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क में एक समान ट्रैक के समूह को सिलेंडर कहा जाता है। हार्ड डिस्क में एक रीड राइट आर्म होता है जिसका कार्य प्लेटों से डाटा को रीड और राइट करना होता है। हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी सीगेट है। हार्ड डिस्क की गति आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट में मापी जाती है। आरपीएम का तात्पर्य है कि हार्ड डिस्क की प्लेट 1 मिनट में कितने चक्कर लगाती है। हार्ड डिस्क चुंबकीय भंडारण का उपयोग डिजिटल सूचना को स्टोर करने हेतु करती है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। सी ड्राइव यह कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट हार्ड ड्राइव है जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं एवं यहीं से चलाए जाते हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम से किस प्रकार जुड़ी हुई है उसके आधार पर हार्ड डिस्क दो प्रकार की होती है। एक तो पाटा पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हार्ड डिस्क, एक साटा हार्ड डिस्क सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे कंप्यूटर व लैपटॉप में साटा प्रकार की हार्ड डिस्क का उपयोग होता है क्योंकि पीएटीए पाटा ड्राइव के मुकाबले साटा हार्ड डिस्क की डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो अधिक होती है। उसके बाद एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, यह एक नवीनतम तकनीक की हार्ड डिस्क है जो फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। इसकी डाटा एक्सेस की गति बहुत तेज़ होती है। एसएसडी की स्पीड 500 MB पर सेकेंड MBPS मेगाबाइट्स पर सेकेंड होती है। हार्ड डिस्क से संबंधित समयावधि लेटेंसी टाइम, हार्ड डिस्क से डाटा को खोजने या हार्ड डिस्क के किसी स्थान पर पहुंचने में जो समय लगता है उसे लेटेंसी टाइम कहा जाता है। अर्थात हार्ड डिस्क के किसी ट्रैक एवं सेक्टर तक पहुंचने में लगने वाला समय लेटेंसी टाइम कहलाता है। सीक टाइम, हार्ड डिस्क के किसी स्थान से डाटा को रीड और राइट करने में लगने वाले समय को सीक टाइम कहा जाता है। अर्थात किसी ट्रैक सेक्टर से डाटा को रीड या राइट करने में लगने वाला समय सीक टाइम कहलाता है। एक्सेस टाइम, हार्ड डिस्क से डाटा को खोजने या हार्ड डिस्क के किसी स्थान पर पहुंचने तथा हार्ड डिस्क के किसी स्थान से डाटा रीड और राइट करने में लगने वाली कुल समय को एक्सेस टाइम कहा जाता है। अर्थात एक्सेस टाइम लेटेंसी टाइम और सीक टाइम का योग होता है। एक्सेस टाइम है वो लेटेंसी टाइम और सीक टाइम इनका योग होता है। एक्सेस टाइम बराबर लेटेंसी टाइम प्लस सीक टाइम। उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है जिसे डिस्क या डिस्केट या रैंडम स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक की बनी वृत्ताकार डिस्क होती है जिस पर चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। फ्लॉपी डिस्क पर भी अनेक ट्रैक एवं सेक्टर होते हैं जिस पर डाटा स्टोर किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी ड्राइव में लगाया जाता है। फ्लॉपी डिस्क के उपयोग मुख्य रूप से डाटा स्टोरेज सॉफ्टवेयर एवं ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए तथा फाइल ट्रांसफर हेतु किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क का व्यास 3.5 इंच, 5.25 इंच एवं 8 इंच होता है। वर्तमान में मुख्यतः दो प्रकार की फ्लॉपी डिस्क प्रयुक्त होती है। माइक्रो फ्लॉपी, इस माइक्रो फ्लॉपी का व्यास 3.5 इंच होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता 1.44 MB मेगाबाइट से 2.8 MB मेगाबाइट होती है। मिनी फ्लॉपी, इस प्रकार की फ्लॉपी का व्यास 5.25 इंच होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता 1.2 MB मेगाबाइट्स होती है। प्रकाशीय डिस्क ऑप्टिकल डिस्क,
इस प्रकार की डिस्क में डाटा स्टोर डाटा को रीड करने हेतु प्रकाशीय तकनीक लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें डाटा को क्रमबद्ध रूप से अर्थात सिक्वेंशियल एक्सेस किया जाता है। आजकल प्रयुक्त हो रहे ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण CD, DVD और ब्लू रे डिस्क इत्यादि हैं। CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। वर्ताकार डिस्क होती है जो पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। CD का निम्न अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है उसको CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD-ROM राइट वंस रीड मैनी का कार्य करती है, जिसमें यूज़र डेटा को केवल रीड कर सकता है। CD-R कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CD के इस प्रकार में डाटा केवल एक बार ही लिखा जा सकता है या रिकॉर्ड किया जा सकता है। CD-RW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इस प्रकार की CD में डाटा स्टोर करने के बाद इस डाटा को बदला भी जा सकता है, नया डाटा स्टोर किया जा सकता है। CD में डाटा को रीड या राइट करने के लिए लेज़र तकनीक का प्रयोग किया जाता है। CD की सतह पर एल्यूमिनियम पदार्थ की पॉलिश की होती है। CD की अधिकतम स्टोरेज क्षमता 700 MB मेगाबाइट्स होती है। CD को CD ड्राइव या DVD ड्राइव में लगाया जाता है। CD पर अनेक ट्रैक और सेक्टर होते हैं जो सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित होते हैं। CD का उपयोग आमतौर पर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को इंस्टॉल करने, बैकअप के रूप में डाटा को स्टोर करने हेतु किया जाता है। बर्निंग, किसी डिस्क जैसे CD, DVD में डाटा कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है, अर्थात किसी खाली ब्लैंक डिस्क में डाटा लिखने की प्रक्रिया बर्निंग या बर्न करना कहलाती है। एक खाली ब्लैंक CD को केवल राइट किया जा सकता है। DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। यह डिस्क CD के समान ही ऑप्टिकल वर्ताकार डिस्क होती है। इसका व्यास 4.7 इंच होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता 4.7 गीगाबाइट से 17 गीगाबाइट तक होती है। इसमें डाटा को रीड और राइट करने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। DVD से डाटा को रीड और राइट करने के लिए DVD डिस्क को DVD ड्राइव में लगाया जाता है। इसका आकार CD के समान होता है, लेकिन स्टोरेज क्षमता CD से अधिक होती है। इसकी DVD के अनेक प्रकार होते हैं, सिंगल साइडेड सिंगल लेयर, सिंगल साइडेड डबल लेयर, डबल साइडेड सिंगल लेयर और डबल साइडेड डबल लेयर। इस तरीके से अलग अलग स्टोरेज क्षमता होती है। ब्लू रे डिस्क, इसको BD डिस्क भी कहते हैं। इसमें डाटा को रीड और राइट करने के लिए ब्लू वायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है, पराबैंगनी किरणों का। ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता एकल परत वाले प्रोटोटाइप पर 25 गीगाबाइट और दोहरी परत वाले पर 50 गीगाबाइट्स होती है। ब्लू रे डिस्क उच्च गति से कोई भी हाई क्वालिटी की वीडियो स्टोर कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी डिवाइस, पेन ड्राइव, इसमें डाटा को कभी भी रीड एवं राइट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम के USB पोर्ट में लगाया जाता है इसको। और पेन ड्राइव रीराइटेबल होती है। पेन ड्राइव को USB ड्राइव एवं थंब ड्राइव या फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। पेन ड्राइव की स्टोरेज क्षमता एवं डाटा ट्रांसफ़र गति CD एवं DVD से अधिक होती है। यह आकार में छोटी, कम वजन और हैंडी होने के कारण इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, इसीलिए यह एक पोर्टेबल डिवाइस है। पेन ड्राइव EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, यह एक्सटर्नल प्रकार की हार्ड डिस्क अर्थात इंटरनल हार्ड डिस्क से अलग होती है। जैसे फ़ोन में स्टोरेज बढ़ाने तो मेमोरी कार्ड का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में स्टोरेज बढ़ाने तो एक्सटर्नल पोर्टेबल हार्ड डिस्क प्रयुक्त होती है। पोर्टेबल हार्ड डिस्क कंप्यूटर से USB से जुड़ी होती है। वर्तमान में 500 GB, 1 TB, 5 TB आदि स्टोरेज की एक्सटर्नल या पोर्टेबल हार्ड ड्राइव वो प्रयुक्त होती है।
मेमोरी कार्ड यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस होता है जो डिजिटल डाटा एवं फाइलों को स्टोर करने उन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए काम में आता है। इस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग कैमरा, मोबाइल फ़ोन, पीडीएफ, होम टॉप इनमें किया जाता है। मेमोरी कार्ड को रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी कार्ड है वो रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी कार्ड को एमएमसी मल्टीमीडिया कार्ड के नाम से जाना जाता है। प्रयोग और साइज के आधार पर विभिन्न प्रकार के स्टोरेज कार्ड होते हैं। स्मार्ट मीडिया कार्ड डिजिटल कैमरा में प्रयुक्त होने वाला ये एसडी कार्ड, इसका पूरा नाम सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है। इसका उपयोग डीएसएलआर, डिजिटल कैमरा और इसमें भी पेन ड्राइव की तरह डाटा रीड और राइट डिलीट कर सकते हैं आप। डाटा ट्रांसफ़र बस डाटा ट्रांसफ़र बस एक संचार प्रणाली है जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइसों के मध्य डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। बस 3 प्रकार की होती है, एड्रेस बस, कंट्रोल बस और एक डेटा बस। एड्रेस बस एक या एक से अधिक पैरेलल सिग्नल लाइंस के द्वारा बनी होती है। सीपीयू के द्वारा यह लाइन मेमोरी लोकेशन के उस एड्रेस को भेजने का काम आती है जहाँ की डाटा लिखा पढ़ा जाना है। ये एड्रेस हमेशा सीपीयू के द्वारा ही दिए जाते हैं। कंट्रोल बस पर कंट्रोल सिग्नल सीपीयू के द्वारा ज़रूरत के अनुसार डाटा पढ़ने या फिर लिखने के लिए मेमोरी अथवा इनपुट आउटपुट पोर्ट से एड्रेस बस द्वारा उस लोकेशन को एड्रेस भेजा जाता है। एक कंट्रोल सिग्नल भी कंट्रोल बस द्वारा भेजा जाता है। डेटा बस यह एक संचार प्रणाली है जो कंप्यूटर में विभिन्न घटकों के बीच या विभिन्न कंप्यूटरों के बीच डेटा ट्रांसफ़र करती है। महत्वपूर्ण तथ्य है वर्चुअल मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम में जब कोई कार्य प्राइमरी मेमोरी में आकार से बड़ा होता है, प्राइमरी मेमोरी के आकार से बड़ा होता है, तो उस समय सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग प्राइमरी मेमोरी के रूप में करते हैं। इसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। इसमें सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग अस्थायी रूप से किया जाता है तथा वर्चुअल मेमोरी का आकार प्राइमरी मेमोरी से कम होता है। मेन मेमोरी की वास्तविक साइज को बढ़ाने हेतु वर्चुअल स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी संग्रहण या भंडारण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में निम्न अनुसार व्यवस्थित है। रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क, इस तरीके से क्षमता बढ़ जाती है लास्ट तक सारी। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया इंस्टॉलेशन कहलाती है। सेल फोनों में फ्लैश प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। फ्लैश फुल फॉर्म एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एएनटी अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राम, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सीएडी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, सीयूआई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, डीएडी डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीडीआर डबल डाटा रेट, डीरैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, ईईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईआईडीई एनहेंस्ड इंटीग्रेटेड डिवाइस ड्राइव Enhanced Integrated Drive Electronics, EEPROM Erasable Programmable Read-Only Memory, FAT File Allocation Table, Fortran Formula Translation, GFS Global File System, GUI Graphical User Interface, HD Hard Disk, HDD Hard Disk Drive, HFS Hierarchical File System,
IDE इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, लिस्ट प्रोसेसिंग, लोगो, लैंग्वेज फॉर ग्राफिक्स ओरिएंटेड, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। RDRAM रंबूस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी, RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, RPM रिवॉल्यूशंस पर मिनट, SAD सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, SD कार्ड सिक्योर डिजिटल कार्ड, स्नोबॉल स्टीयरिंग ओरिएंटेड, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ROM राइट वंस रीड मैनी एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। उसके बाद है कुछ फैक्ट। पावर सप्लाई बंद होने पर जिस मेमोरी का डाटा नष्ट हो जाए वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। पावर सप्लाई बंद होने पर जिस मेमोरी का डाटा नष्ट नहीं होता वो नॉन वोलेटाइल होती है। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। 1 टेराबाइट यानी कि लगभग 1000 GB की पहली हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनी हिटाची है। ये विश्व की प्रथम हार्ड डिस्क में केवल 5 MB डाटा स्टोर किया गया था और किया जा सकता भी था। और किसी डिस्क में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। बाइट स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर की रोम में स्टोर रहता है। हार्ड डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। रैम में रखी सभी सूचनाएं कंप्यूटर शटडाउन करने पर नष्ट हो जाती है। वर्तमान में सामान्यतः प्रयुक्त हार्ड डिस्क की क्षमता गीगाबाइट, GB एवं टेराबाइट TB में पाई जाती है। जब हम एक राउंड CD, DVD, ब्लू रे की बात करते हैं तो इसे डिस्क कहा जाता है, न कि ये वाला डिस्क। वहीं अगर आप एक मैग्नेटिक मीडिया जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करते हैं तो इसे डिस्क ये वाला बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल के आकार को कम करना फाइल कंप्रेशन कहलाता है। फाइल के आकार को बढ़ाना फाइल डीकम्प्रेशन कहलाता है। दोनों कार्य किसी विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा किए जाते हैं। आकार के आधार पर फ्लॉपी डिस्क 3.5, 5.25 और 8 इंच की होती है। एक कैरेक्टर कोई भी एक अंक, अक्षर, चिन्ह एक बाइट को व्यक्त करता है। जिस मेमोरी का एक्सेस टाइम कम होता है उसकी गति अधिक होती है। बिट मेमोरी की प्राथमिक इकाई होती है। जिप ड्राइव में डाटा संग्रहण के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसे जिप कार्ट्रिज कहते हैं। इसमें 100 MB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। जिप डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। CD रोम वॉर्म के रूप में होती है। CD रोम वॉर्म के रूप में होती है जिसमें डाटा एक बार लिखा जाता है और बार बार पढ़ा जाता है। ट्रैक पर इंच TPI ट्रैक की क्षमता प्रदर्शित करता है। डाटा ट्रांसफर रेट निश्चित समयावधि में ट्रांसफर हुए डाटा की गति को दर्शाता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव हुए डेटा की गति या दर मापता है। मेमोरी के किसी एक लोकेशन से डाटा को पढ़ने या लिखने में लगने वाले समय को मेमोरी एक्सेस टाइम कहते हैं। दो स्वतंत्र कार्यों को शुरू करने के मध्य का समय मेमोरी साइकिल टाइम कहलाता है। कंप्यूटर मेमोरी में स्थित सेल्स जिन छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है उन्हें बिट्स कहते हैं। रैम को नाशवान मेमोरी कहते हैं। HD डिस्क नई पीढ़ी की ऑप्टिकल हाई डेफिनेशन डिस्क है। डिस्क कैशिंग के अंतर्गत कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है एवं
कैश की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। ऐसा मेमोरी सिस्टम में संग्रहित सूचनाएं रीडिंग प्रक्रिया के दौरान समाप्त होती है। डिस्ट्रक्टिव मेमोरी सिस्टम कहलाता है। वर्ड सीरियल मेमोरी में एक बार में एक एक करके शब्दों को सीक्वेंशियल रूप में रीड करते हैं तथा वर्ड पैरेलल मेमोरी में शब्दों के समूह को एक ही समय में रीड किया जाता है। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क आधुनिक ऑप्टिकल डिस्क है। सीडी का आकार वर्ताकार होता है। हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी सीगेट है। हार्ड डिस्क में 0 ट्रैक सबसे अंदर वाला भीतरी वाला ट्रैक होता है। सामान्यतः प्रयुक्त स्टोरेज डिवाइसों की स्टोरेज क्षमता सीडी की 700 MB, डीवीडी की 4.7 GB से 17 GB और ब्लू रे डिस्क की 25 GB से 50 GB तक होती है। बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और प्रोसेस कर सकता है। मेमोरी की गति क्रम तेज से धीमी की ओर। रजिस्टर सबसे तेज, कैश उससे कम, मेन मेमोरी उससे कम, हार्ड डिस्क उससे कम। मेमोरी की भंडारण क्षमता का क्रम है सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क में, उससे कम मेन मेमोरी, उससे कम कैश, उससे कम रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी की गति है वो सबसे तेज़ होती है। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल स्टोरेज या बैंकिंग स्टोरेज भी कहा जाता है। एक निब्बल का निर्माण 4 बिट या हाफ बाइट से होता है। कैश मेमोरी का एक्सेस समय न्यूनतम होता है। रैम वोलेटाइल जबकि रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। कैश मेमोरी को हाई स्पीड बफर मेमोरी कहते हैं। बस एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कंप्यूटर के अंदर घटकों के मध्य डाटा ट्रांसफ़र करता है। मेमोरी मापन की इकाई बढ़ते से घटता क्रम सबसे बड़ी होती है योटाबाइट, फिर ये जोटाबाइट, ऐसे करके नाम है इनके। PB, TB, GB, MB, KB, बाइट, बिट। ये TB तक तो सबको पता है। उसके बाद में आपको याद रखना है PEZYB पाइजेब। सेल में निश्चित बिट की संख्या वर्ड लेंथ कहलाती है। वर्ड लेंथ 8, 16, 32, 64 बिट की हो सकती है।